शरीर के विज्ञान को लेकर के कहा है, स्वभाव तो सुचौकाए। इस शरीर स्वभाव से ही असुचि स्वभाव भी है। किसी ने अपवित्र कर दिया नहीं। आप नहा धो करके निकले हो, गोबर पर पैर नहीं पड़ना चाहिए, कचरे पर पैर नहीं पड़ना चाहिए, गंदगी पर पैर नहीं पड़ना चाहिए, तो आप नहा धो करके शुद्ध हो। अरे गंदगी पर पैर पड़ने के बाद अशुद्धि होती, ये तो तुम्हारी बाहर की व्याख्या है। नहाने पर ही जिसको तुमने शुद्ध मान लिया, उसकी शुद्धता के बारे में विचार तो करो। क्या क्या भरा है, ये ढका हुआ है इस चर्म से, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। जरा पर्दा अलग कर दो, फिर नहा दो, उसके लिए स्नान करा दो और शुद्ध हो गया। शुद्ध हो गया है, कैसे मान लिया उसको शुद्ध? ये स्वभाव से ही अपवित्र है। एक व्यक्ति शराब में था, पी करके निकला। अब पी करके निकला तो जाते जाते जाते, अब वो थोड़ा गाड़ी लोडेड थी एकदम बिल्कुल। अब लोडेड ज्यादा हो जाए तो अनबैलेंस्ड होने लगती है ना। किसी भी गाड़ी में ज्यादा माल भर दो तो वे चक्के कितने संभालेंगे गाड़ी को, अनबैलेंस होती है। तो लोडेड गाड़ी निकली पी करके, अब अनबैलेंस हो रही। अब ऐसा झुकरा वुकरा, रास्ते में कहीं उसको कुछ दिखा, हाँ दिखा, आंखें थोड़ी सी खोली उसने, क्या है क्या है, कुछ दिखा, थोड़ा सा पीछे हो गया, कुछ पड़ा है कुछ पड़ा है, कुछ नहीं था, गोबर पड़ा था वहां पर, गोबर पड़ा था। लेकिन अब उसको कुछ स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा। फिर देखा, फिर आंखें खोली, फिर उसको लगा कि ये क्या होगा। अच्छा, फिर उसने पहले देखा तो समझ में नहीं आया, फिर उसने थोड़ा सा छू करके देखा। अब छू करके देखा तो भी निर्णय नहीं कर पाया, क्योंकि लोडेड गाड़ी थी, निर्णय की क्षमता नहीं रहती। तो छू के देखा, फिर ऐसा ऐसा करते भी उसको समझ में नहीं आया, तो उसको लगा सूंघ करके देखो। 2-3 बार उसने सूंघा, लेकिन फिर भी वो निर्णय नहीं कर पाया कि क्या है ये। दुविधा में आ गया, भैया देखने में भी समझ में नहीं आ रहा, छूने में भी समझ में नहीं आ रहा, सूंघ लिया तो भी समझ में नहीं आ रहा। अब उसको लगा अब ऐसा कर, चक करके देख लो, पक्के में निर्णय हो जाएगा, चक करके देख लो, पक्के में निर्णय हो जाएगा। उसने उसको चख लिया, अरे 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 ये तो गोबर है, गोबर है, गोबर है, गोबर है, ये तो गोबर है, और हंसने लगा। अरे बहुत अच्छा हुआ कि हमने निर्णय कर लिया कि ये तो गोबर है। यदि हम इतना करके निर्णय नहीं कर पाते और पैर पड़ जाता तो हम अशुद्ध हो जाते। हाँ, ये तो अच्छा हुआ हम अशुद्ध नहीं हुए, देखो ना, हाँ पैर नहीं पड़ा ना हमारा, हाँ गोबर पर पैर नहीं पड़ा, ये गोबर था, हम तो और कुछ समझ करके पैर रख देते तो फिर हम बाद में मालूम चलता गोबर है तो अशुद्ध हो जाते। अच्छा हुआ छू करके भी देख लिया, सूंघ करके भी देख लिया, और चखने में तो निर्णय ही कर दिया हमने कि ये गोबर है। अच्छा हुआ इस पर पैर नहीं पड़ा, नहीं तो अशुद्ध हो जाते हम। अब बताओ, अंदर चला गया, कह रहा पैर नहीं पड़ा, शरीर नहा लिया तो तुम शुद्ध पवित्र हो गए। और अंदर से पवित्रता है क्या? स्वभाव तो असुचौकाए भैया। शरीर कितना ही धो धा करके तैयार करो, व्यवहारिक शुद्धता मानी जाती है, लेकिन परमार्थ से शुद्धता शरीर में नहीं है। वो अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ रहा है या गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, वह अपने घर परिवार के प्रति जिम्मेदार है या नहीं, या लापरवाह है, वह स्वयं अपने जीवन के बारे में जिम्मेदार है या लापरवाह है, इस पर विचार करना पड़ता है। जन्म तो भाग्य से होता है, परिस्थितियां निर्मित करती हैं, लेकिन जन्म के बाद जीवन जीने के तौर तरीके उसके क्या हैं? जन्म के बाद उसने अपने जीवन को कैसे बनाया है? व्यसन और बुराइयों में जा रहा है, करोड़पति का बेटा भी क्यों ना हो, कोई महत्व नहीं है।
गरीबी में भी जन्म लिया है, लेकिन दयालु है, सेवाभावी है, व्यसन बुराइयों से दूर है, भगवान पर विश्वास करता है, मानवता पर, इंसानियत पर विश्वास करता है, सहयोगी भाव रखता है, वह गरीब बच्चा भी महान बन जाता है, महान बनता है। महापुरुष इन्हीं श्रेणियों से आगे बढ़े हैं। हां, महापुरुषों की, अच्छे व्यक्तियों की यहीं से पहचान होती है। महावीर भगवान ने कहा, व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। आदर बहुमान गुणों का होता है, गुणी जनों का होता है। व्यसन और बुराइयों में लगे हुए व्यक्ति के आप प्रभाव में दब सकते हो। भैया बलवान है, बहुत सारे लोग उसके साथ हैं, ये करवा देगा, वो करवा देगा, ठीक है भैया कुछ मत बोलो, जैसा कहे वैसा करने दो। धनवान है, पैसे के बल पर कुछ भी कर लेगा, चुप रहो, कुछ मत बोलो, है आदि आदि, शक्ति बहुत है, कुछ भी कर देगा। तन बल, धन बल, जन बल से आदमी चुप रह जाएगा, दब जाएगा, लेकिन श्रद्धा से स्वीकार नहीं करेगा, अंदर के भावों से स्वीकार नहीं करेगा। तोप और तलवार से किसी को दबाया जा सकता है, पर उसके हृदय को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तोप तलवार की ताकत से हम व्यक्ति को दबा सकते हैं, सत्ता काबिज कर सकते हैं, सिंहासन पर बैठ सकते हैं, लेकिन सामान्य जनों का दिल नहीं जीत सकते हैं। सामान्य जनों का दिल तो आप अपनी मानवता से जीतोगे, आप अपने करुणा स्नेह से जीतोगे, आप अपनी धार्मिकता से जीतोगे। मोक्ष का मार्ग ताकत का मार्ग नहीं है, प्रेम का मार्ग है, करुणा का मार्ग है, दया का मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है, स्नेह का मार्ग है। इसलिए इस मार्ग पर जो आगे बढ़ गया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया, सम्यक चारित्र प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में घर में रहता है, साधन सुविधाएं ना हो, व्यापार आदि उसको ना फल रहा हो, कोई बात नहीं, परेशान हो, आजीविका के प्रबंध भी बराबर ना हो, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, प्रतिदिन मंदिर आता है, अभिषेक पूजा पाठ करता है, नियम संयम का पालन करता है, गुरुओं की सेवा में लगता है, तो उसके उन गुणों के कारण उसे भी महत्व दिया जाता है। और उस सदगृहस्थ ने, उस विवेकी युवा ने यदि अपना पुरुषार्थ जगा करके सम्यक चारित्र को प्राप्त कर लिया, रत्नत्रय आ गया, तो रत्नत्रय आते ही दीक्षा लेने के बाद जिस जगह पर चक्रवर्ती मुनि महाराज बैठते हैं, उन्हीं की पंक्ति में जाकर के ये रोज का खाने कमाने वाला भी उसी पंक्ति में जाकर के बैठेगा। महाव्रतों को लेने के बाद में चक्रवर्ती और सामान्य व्यक्ति का भेद नहीं होता है, दोनों को नमो लोए सभ्य साहूणम कहा जाता है। दोनों को, चक्रवर्ती भले चक्रवर्तित्व का त्याग करके मुनि बने हो, और ये त्याग करने योग्य इसके पास कुछ था ही नहीं उतना कि बताया जाए कि इतना त्याग किया है, कोई बात नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, जो था जितना था उतना भी छोड़ दिया, और अब कुछ पाने का हमारा भाव नहीं है, वह भी चक्रवर्ती के अनुसार नमो लोए सभ्य साहूणम पद में सम्मिलित हो गया। इसीलिए कहा गया रत्नत्रय पवित्रते, ये शरीर अशुचि स्वभावी है, लेकिन इस शरीर से ही रत्नत्रय की साधना होगी, और रत्नत्रय को यदि किसी ने धारण कर लिया तो रत्नत्रय से ये अशुद्ध शरीर भी पवित्र हो जाता है। फिर क्या करें, निर्जुगुप्सा। अब उनकी देह में बीमारियां भी आ सकती हैं। चक्रवर्ती थे सनत कुमार,
लेकिन कुष्ठ रोग हो गया। वृद्धत्व वार्धक्य आ जाता है, शरीर पर कर्म धर्म संयोग से विकृतियां आ सकती हैं, शरीर बदल सकता है, गल सकता है। श्रीपाल जैसे कामदेव कुष्ठ रोगी हो सकते हैं, किसका क्या कहा जाए। अब अगर यदि किसी साधर्मी बंधु के प्रति ऐसा हुआ तो भी हमें वात्सल्य भाव रखना है, किसी त्यागी वृत्ति के प्रति हुआ तो भी हमें उनके लिए आदर बहुमान, और मुनि महाराज आचार्य उपाध्याय को भी हो गया तो उनके प्रति भी निर्जुगुप्सा अर्थात उनके शरीर को देख करके घृणा गिलानी नहीं करना, बल्कि गुण प्रीतिर गुणों के प्रति अनुरागी बनना, प्रीति रखना, ये निर्विचिकित्सा अंग है। दोपहर में हम सभी त्यागी वृत्ति और मुनि संग प्रद्युमन चरित्र का स्वाध्याय करते हैं। वैसे बृहद द्रव्य संग्रह का प्रतिदिन करते हैं संस्कृत टीका से, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी पूर्णिमा अमावस आदि आदि प्रद्युमन चरित्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रथमानुयोग का ग्रंथ है। रुक्मणी के बारे में लिखा, रुक्मणी अभी तो श्री कृष्ण की इतनी प्रिय और पटरानी बन गई, लेकिन उसके पूर्व भवों में क्या क्या उसको झेलना पड़ा, क्या क्या उसको सहन करना पड़ा, कैसे कैसे उसकी पर्यायें बीती, कितनी कितनी परेशान हुई, आदि आदि कहानी है। सुगंध दशमी की कहानी भी पढ़ो कि पहले पहले उसने कैसे कैसे किया था और बाद में फिर धर्म का पालन करके उसको कैसे कैसे पुण्य के प्रभाव से मिले। मुनि महाराज जी की निंदा की रुक्मणी के जीव ने, रुक्मणी की अवस्था में नहीं, पूर्व भवों में रुक्मणी ने जब स्त्री पर्याय में थी, उसने अचानक आए हुए मुनि महाराज जी की निंदा की, उनके स्वरूप की भर्त्सना की, और सुगंध दशमी की कथा में भी ऐसे ही भाव आया है। ये श्रीपाल ने भी मुनियों को समुद्र में फेंक दिया था, कर्म का बंध हुआ, मुनियों के लिए कुष्ठी कहा था। देव सास गुरु माने जाते हैं, गुरु का स्वरूप चल रहा, तो ऐसे वृद्ध और बीमार शरीर के प्रति आपके मन में, कभी किसी के मन में लगाव हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, कोई सेवा में भी लग सकता, कोई सेवा में लगे ना लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेवा में नहीं लगे तो तुम्हें पाप बंद होगा, ऐसा नहीं, सेवा में लगे तो पुण्य बंद हो जाएगा। घृणा का भाव आया तो पाप का बंध हुआ, और गिलानी को आपने जीती और सेवा कर दी तो महापुण्य का बंध हुआ। सेवा नहीं भी कर पाए और भावों में अनुमोद ना करे, कोई तो सेवा करे, हम तो नहीं कर पा रहे, हमें तो सहन नहीं कर पाते, हमारा मन कमजोर है, हम देख नहीं सकते, कोई बात नहीं, उसमें भी आपको पुण्य का असर होगा, क्योंकि आपकी सद्भावना सम्यक दर्शन के परिणामों से जुड़ी है। और यदि कोई कर रहा तो उसकी प्रशंसा करें, अनुमोद न करें, आपको पुण्य का असर होगा। लेकिन ऐसा ना हो कि मिथ्यात्व की तीव्रता में, अज्ञानता में अथवा अहंकार के वशीभूत होकर के, अहंकार के कारण यदि कोई जुगुप्सा, गिलानी, घृणा, अनादर करे तो उसको मिथ्यात्व का दोष, तीव्र दोष लगता है। इससे बच करके सम्यक दर्शन को हम पुष्ट करते हैं। उद्दयन राजा का उदाहरण दिया है। राजा रानी ने बहुत अच्छे से गुरुओं की सेवा की, गुरु सेवा में स्वर्ग में चर्चा आ गई कि इस समय धरती पर गुरु भक्ति में, गुरु सेवा में उद्दयन राजा से बढ़कर के कोई नहीं। एक देव ने परीक्षा लेने के लिए मुनि का रूप बना लिया, देव था, उसने परीक्षा लेने के लिए मुनि का रूप बनाया, नगर में घूमने लगा, अरे मुनि महाराज आए हैं, राजा को पता लगा, राजा पड़गाहन करने को खड़ा हुआ। वो तो परीक्षा लेना चाहता था, पड़गाहन किया, विनय भाव से आहार दान दिया, लेकिन वो तो देव था, बिक्रिया से कुछ भी, जो भी दो लेता गया और बिक्रिया से उसने अपने शरीर से बहुत दुर्गंध निकाली, बीमार जैसा बन गया और वॉमिटिंग कर दी, ये कर दी, वो कर दी। जितने लोग यहाँ वहाँ हो गए, राजा रानी वहीं बने रहे, अरे कुछ गड़बड़ी हो गई,
हमारे कर्म की तीव्रता आ गई, ऐसा वैसा, महाराज क्या गड़बड़ी हो गई, सेवा में लग गए। जब वो वहां से नहीं गए और उस वातावरण में भी सेवा में लगे रहे, देव के मन में आया जो चर्चा स्वर्ग में सुनी थी वो सत्य है, अब ज्यादा परीक्षा नहीं लेना चाहिए। और उसने उसी समय अपना रूप बदला और राजा रानी की बहुत प्रशंसा की। स्वर्ग में सौधर्मिंद्र के दरबार में तुम्हारे नाम की चर्चा थी, मेरी जिज्ञासा हुई और मैं आपको देखने को आया। प्रणाम नमस्कार करके राजा रानी की प्रशंसा करके चला गया। निर्विचिकित्सक अंग में उदयन राजा का नाम प्रसिद्ध है। हमें गुणों के महत्व को समझ करके गुणवानों के प्रति अनुराग भाव रखना है, उनकी सेवा सहयोग में लगना है। क्योंकि गुण कहाँ मिलेंगे, कोई गुणवान होंगे तो गुण मिलेंगे। गुण तो गुणियों से मिलते हैं, साधना से मिलते हैं, शरीर से। और रत्नत्रय पलेगा किससे, इसी शरीर से पलेगा। रत्नत्रयधारी हैं तो रत्नत्रय का महत्व है, रत्नत्रयधारी ना हो तो रत्नत्रय मिलेगा नहीं। ग्रंथों में चर्चा आती है लेकिन सिद्धांत तो निर्ग्रंथों में घटित होता है। इसलिए ऐसे निर्ग्रंथ वीतरागी गुरुओं को पा करके उनकी सेवा भक्ति में लगना और अपने मन को निश्चल विशुद्ध बनाते हुए मिथ्यात्व के दोषों से बच करके सम्यक्त की आराधना में निर्विचिकित्सक अंग का पालन करना। आचार्यों ने सम्यक दर्शन के अंगों में इसी तरह की व्याख्या लिखी है और यही व्याख्या आज के समय में भी जरूरी है, चतुर्थ काल में भी जरूरी थी। हाँ, चतुर्थ काल में सभी लोग सभी अंगों का पालन करते थे, ऐसा वहां भी नहीं था। अभी सब लोग पालन करते, ऐसा अभी भी नहीं। पालन करने वाले करते हैं। अशुभ कर्म की तीव्रता में हमारे भाव विकृत हो जाते हैं, जिसके कारण पाप का बंध होता है। हम अपने भावों को विशुद्ध रखे, भगवान हम तो उतना पालन नहीं कर पा रहे, कली काल है, पंचम काल है, हीन संगनन है, उसके बावजूद भी इस कली काल में आचार्य उपाध्याय साधु हो रहे हैं, त्यागी वृत्ति हो रहे हैं। शास्त्र का कथन है पंचम काल के अंत समय तक यह धर्म चलता रहेगा, धर्मात्मा होते रहेंगे। तो ऐसे अपने जीवन में भी रत्नत्रय आए, ऐसी भावना भाग करके आप सभी को निरंतर धर्म की आराधना करते रहना चाहिए। समय आपका हो गया है।